नमस्कार दोस्तों, द न्यूज़ गाइड यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप सामने देख सकते हैं कि आपके सामने एक बिल्डिंग है, इस पर लिखा है मनोरंजन सदन। अगर आप इटावा के रहने वाले हैं तो आप इसे अच्छी तरह से पहचानते होंगे, और ख़ास करके आज के दिन के लिए, क्योंकि आज जन्माष्टमी है और यहाँ पर आपको बिल्कुल खाली खाली दिखाई दे रहा है। ना कोई सजावट है, ना किसी प्रकार की कोई तैयारी है जन्माष्टमी के लिए। अगर आप इटावा के रहने वाले हैं तो आप जानते होंगे कि यहाँ पर हर जन्माष्टमी को झांकी सजाई जाती थी, जो कि कृष्ण के जन्म से संबंधित होती थी। चूँकि इस बार कोरोना की वजह से ऐसा माहौल बन गया है कि यहाँ पर ना तो कोई झांकी है और ना ही इस बार किसी प्रकार का कोई तैयारी की गई है जन्माष्टमी मनाने के लिए। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जैसे कि लिखा है प्रवेश द्वार, और सारे गेट बंद हैं, और इसके आसपास का माहौल भी आप देखेंगे तो यहाँ पर ना ही कोई सजावट है, ना ही कोई दुकानें लगी हुई हैं। और यहाँ तक आप अगर आप इटावा में रहे हैं और पिछली झांकियों को आपने देखा होगा तो आपको याद होगा कि यहाँ पर किनारे कई सारी दुकानें लगा करती थी, और जिनमें कई सारे बच्चों के लिए झूले भी होते थे और बच्चों के खिलौनों की दुकानें होती थी। और रेलवे ट्रैक के उस तरफ आपको जो रेलवे ट्रैक दिख रहा है, ये जो पुल दिख रहा है, और इसके दूसरी तरफ भी दुकानें लगती थी, झांकी सजती थी। लेकिन इस समय यहाँ पर बिल्कुल वीरान पड़ा है, खाली पड़ा है। और ये आपको एक स्टेज नुमा जगह दिख रही है। तो यहाँ पर रासलीला होती थी, यहाँ पर भजन होते थे, कीर्तन होते थे, वही कृष्ण जन्मोत्सव के संबंध में। लेकिन इस बार ये पूरा एरिया खाली है। हम आपको पिछली बार का एक वीडियो भी दिखाएंगे, जिसमें हमने यहाँ की झांकी को सजते हुए भी दिखाया था। तो आप देख सकते हैं ट्रेन की नॉर्मली आवाज़ आती रहती है। तो कोरोना में अभी ट्रेनें भी बहुत कम चल रही हैं और ज़्यादातर मालगाड़ियाँ ही चल रही हैं। तो आपको ये इस समय पूरा एरिया देख सकते हैं कि किस तरीके से खाली पड़ा है। और यहाँ पर पहले कई दुकानें होती थी, सॉफ्ट टी की दुकान थी और आइसक्रीम से लेके कई सारी दुकानें होती थी, जो इस बार नहीं है। अब इसका नुकसान, सबसे बड़ा नुकसान हुआ है, जैसे कि जो व्यापारी होते थे, जो छोटे मोटे व्यापारी होते थे, उन लोगों को भी इस बार बहुत ज़्यादा नुकसान झेलना पड़ा है। तो इस समय आप देख सकते हैं यहाँ पर बंदर हैं, छोटे छोटे काफ़ी बंदर आ गए हैं, और ये कुछ अशोक के पेड़ से जो फल गिर रहे हैं वो खा रहे हैं। ये फल गिरा है, कुछ अशोक का फल है, ये हमने उसे दिया है। ये लोग इसकी शायद माँ है। तो आपको बता दें कि जो ये एरिया था पूरा, यहाँ तक झांकी लगती थी। और मतलब जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये जो सामने स्टेज है और यहाँ पर ही पूरी झांकी लगती थी। और ये जो साइड में रोड बनाई गई है स्पेशली इसलिए यहाँ से लोग एग्जिट कर सकें। प्रवेश द्वार आपने पीछे देखा था और यहाँ से एग्जिट किया जाता था। तो आप देख सकते हैं कि पूरा सब कुछ, ना तो अभी यहाँ पे इस तरीके से कोई सफाई की गई है और ना ही यहाँ पर कोई तैयारी की गई है। और ये जो मनोरंजन सदन है, इसी में पूरा सामान रहता था। यहाँ पर कृष्ण जी की कई मूर्तियाँ, कई फोटोज़ और कई सारी झांकियाँ थीं जो यहाँ पर लगाई जाती थी। लेकिन इस बार पूरा जो है सब कुछ बंद पड़ा हुआ है, क्योंकि कोरोना ने सब जगह हालत ख़राब कर रखी। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के जो मथुरा है, वृंदावन है, वहाँ भी इस बार कोई प्रोग्राम नहीं किया जा रहा है। और मतलब वहाँ पे रोक लगा दी गई। प्रोग्राम तो होगा, पूजा वगैरह होगी, पुजारी करेंगे, लेकिन जो लोग एकत्रित होते हैं उन्हें मना कर दिया गया। तो आप देख सकते हैं कि स्टेज सी है, यहीं पर पूरी झांकी सजाई जाती थी और जो बच्चों के लिए स्पेशल होती थी। तो अभी आप इसमें देख सकते हैं कि यहाँ पे झरने के लिए जगह थी और भी बहुत सारी जगह थी जिसमें पूरी झांकी सजाई जाती थी। यहाँ फव्वारे लगते थे
और यहाँ पर पूरी लाइटिंग झालर वगैरह से सजावट की जाती थी। तो इस समय ये पूरा जो एरिया है पूरी तरीके से बंद पड़ा हुआ है और ना ही यहाँ पर घास वगैरह की साफ सफाई उस तरीके से हुई है। तो इस बार बच्चों की कोरोना की वजह से कई सारी चीज़ें प्रभावित हुई हैं, चाहे वो लोगों का बाहर जाना हो या फिर कहीं मंदिरों आदि में एकत्रित होना हो। तो हर तरीके से कोरोना ने हर जगह एक तरीके से तबाही मचा रखी है हर फील्ड में, चाहे वो व्यापार हो और चाहे लोगों की ज़िंदगी के जो कुछ घूमने फिरने की जगहें थी वहाँ भी अभी लोग नहीं जा पा रहे हैं। तो आप देखेंगे कि लोग ना तो बाहर अभी बहुत ज़्यादा कहीं जा पा रहे हैं, और जैसे पूजा पाठ यानी जो इस तरीके के होते थे जन्माष्टमी वगैरह पे, वो भी इस बार लोग नहीं कर पा रहे हैं। तो अभी हम चलेंगे रेलवे ट्रैक के पास और वहाँ से ऊपर से पुल से देखेंगे एक नज़ारा। दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं कि मैं इस समय स्टेशन इटावा के स्टेशन के पास मौजूद हूँ और यहाँ पर जो है पिछले कई सालों से हर बार जन्माष्टमी पर यहाँ पर झांकी लगाई जाती थी और यहाँ पर एक छोटा सा मेला भी लगता था। लेकिन इस बार पूरा जो मेला है वो बंद है, क्योंकि कोरोना की वजह से सारी चीज़ें बंद की गई हैं, लोगों की भीड़ इकट्ठी नहीं होने दी जा रही है। तो इस बार भी जो है कोरोना की वजह से यहाँ पर भी और मथुरा वगैरह में भी कहीं पर भी अनुमति नहीं दी गई है इस तरीके के प्रोग्राम करने की जहाँ पर लोग एकत्रित हों, भीड़ भाड़ एकत्रित हो। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से ये जो पूरा एरिया है, पहले हर बार यहाँ पे कई सारी दुकानें लगती थी और ये पुल भी आप देख सकते हैं, और इसी पुल से लोग जाते थे दूसरी तरफ, और जो वहाँ पर भी एक झांकी लगाई जाती थी। तो इस बार सब कुछ बंद है, पूरा बंद है, और जन्माष्टमी पर कोई प्रोग्राम नहीं हो रहा है यहाँ पर। क्या नाम है भैया आपका? जी, मेरा सार्थक पटेल। सार्थक पटेल जी, आप यहीं के इटावा के रहने वाले हैं? बचपन से आप इटावा में रहे? तो आपने यहाँ पे देखा होगा कि बचपन से यहाँ पर झांकी लगती थी जन्माष्टमी पे, कम से कम 3-4 दिनों का एक मेला सा लगता था। इस बार नहीं लग रहा है, उसका क्या कोरोना भी कारण है या फिर और भी कोई कारण है? और भी कोई कारण, वो जो हम पंजाब में केस हुआ था दशहरा टाइम, अच्छा, जो ट्रेन से कुछ लोग कट गए थे, इसकी वजह से यहाँ बंद कर दिया गया। अच्छा, लेकिन नेक्स्ट ईयर में नहीं लगा हुआ था। अच्छा, पिछली साल भी नहीं लगा था। अच्छा, कुछ लोग ये कह रहे हैं कि कोरोना की वजह से ऐसा हो रहा है। इस बार ये हो गया, कोरोना पिछली साल भी नहीं लगा था। अच्छा, एक साइड लगा हुआ था। अच्छा, ये बंद कर दिया गया था पूरा? बंद कर दिया गया था, इस साइड भी लगा। अच्छा, हाँ, मतलब पूजा वगैरह तो हुई थी ना पिछली बार? इस साल भी पूरी लगी थी, पूरा शॉपी साथ लगा। हाँ, सारा लगा था। बट इस बार कुछ नहीं है, कोरोना की वजह से कुछ नहीं। अच्छा, तो आप कितने मतलब बचपन से ही आ रहे हो? हर बार आप देखते ही होगे, इसी एरिया में रहते होगे आसपास ही? आप फ्रेंड्स कॉलोनी में ही रहते हो? ठीक है, धन्यवाद। तो आप देख सकते हैं कि इस समय ये पूरा जो एरिया है किस तरीके से खाली पड़ा हुआ है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं रेलवे लाइन पार करने के लिए पुल का प्रयोग करें। तो जो ये पुल है, हम इसी से ऊपर चलेंगे और देखेंगे कैसा दिखता है यहाँ से स्टेशन का नज़ारा। और हम बता दें कि बचपन में मैं इस पुल से कई बार पार हुआ करता था। कई बार स्कूल जाते थे तो हम लोग इधर से ही होकर जाते थे, और जब झांकी लगती थी और तो दूसरी तरफ जाना होता था तब भी इसी पुल का प्रयोग करते थे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कई ट्रेनें खड़ी हैं, लेकिन अभी जो है कोई ट्रेन उपयोग में नहीं है और स्टेशन पूरी तरीके से खाली है, क्योंकि ज़्यादातर जो ट्रेनें हैं वो बंद हैं। और मैं झांकी की बात कर रहा था आपसे, तो झांकी आपको जो ट्रेन के जहाँ पर हल्का सा एक मंदिर दिख रहा होगा, तो यहाँ पर भी झांकी लगाई जाती थी कृष्ण जन्माष्टमी पे। तो ये पूरा इस समय एरिया खाली है और आज जन्माष्टमी है, फिर भी यहाँ पर इस समय कुछ नहीं है। तो हम लोग पुल के ऊपर आ चुके हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ से जालियाँ लगी हुई हैं, लेकिन स्टेशन का नज़ारा देखिए किस तरीके से खाली है। तो हम यहाँ से वापस चले। आप ये देख सकते हैं यहाँ स्टेशन की जो टंकी है, ये टंकी है पूरी 1913 में बनी थी, इस पर लिखा हुआ है 1913 का। और देख सकते हैं कि किस तरीके से ये पूरा अभी इस समय खाली सा लग रहा है, और धूप इतनी तेज है कि पसीना बहुत ज़्यादा आ रहा है।
आप मेरे चेहरे पे देख सकते हैं कि इतनी तेज़ गर्मी है अभी यहाँ पे कि पूरा चेहरा पसीने से पसीना पसीना हो चुका है। और आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि आप इस समय सारा जो ट्रैक है, वैसे हर 2-3 मिनट में एक गाड़ी निकलती रहती थी, लेकिन इस समय कोरोना की वजह से पूरा ट्रैक खाली है। और लोग भी कहीं ना कहीं इस हालात से परेशान हैं कि कोरोना की वजह से ना तो बहुत ज़्यादा गतिविधियाँ हो पा रही हैं और ना ही कोई व्यापार सही से चल पा रहा है। तो आप देखेंगे कि यहाँ भी एक सुनसान दिखाई दे रही है, पूरा सुनसान एरिया दिखाई दे रहा है। तो दोस्तों ये मेरा दूसरा ब्लॉग था। आप लोगों को ये ब्लॉग कैसा लगा बताइए। और आप अगर इस झांकी को मिस कर रहे हैं, आपने कभी भी इस झांकी में आए हैं, तो अपना एक्सपीरियंस भी हमें बताइए कि आप कब देखने आए थे, लास्ट टाइम किस सन में देखने आए थे। हालांकि बच्चे ज़्यादा आते हैं, जब हम बड़े हो जाते हैं तो शायद आना उतना नहीं होता। बचपन में खेलने, झूला झूलने और सॉफ्टी खाने, आइसक्रीम खाने और कुछ चीज़ें खाने पीने के लिए यहाँ पर फैमिली के साथ आते थे। तो इस समय ये पूरा का पूरा एरिया खाली पड़ा है। तो आप अपना भी एक्सपीरियंस शेयर कीजिए कि आप लास्ट टाइम कब आए थे। और पसीना, गर्मी बहुत तेज़ है, तो सही भी है। बारिश हुई थी जिसके कारण कल रात भर यहाँ पर बहुत तेज़ बारिश हुई और कई जगहों पर रात में बहुत ज़्यादा पानी भर गया था। तो अभी उमस है। अभी आप बाहर अगर निकल के देखेंगे आज तो बहुत ज़्यादा पसीना आ रहा है उमस की वजह से। वैसे यहाँ पर हर बार कई सारी ट्रेनें चलती थी, लेकिन इस बार ना तो ट्रेन चल रही है, ना ही कोई कार्यक्रम हो रहे हैं और पूरा स्टेशन खाली पड़ा हुआ है। ना ही कोई आपको अनाउंसमेंट सुनाई देगा, सब कुछ सुनसान शांत सा है। और ये पूरा जो एरिया था, पहले यहाँ पर बड़े बड़े झूले लगते थे, ये जो आपको दिख रहा है, यहाँ बड़े बड़े झूले लगते थे। अब इस बार कुछ नहीं है और काफ़ी लंबा, यहाँ उस तरफ ज़्यादा लंबी दुकानें लगती थी, इस तरफ कम लगती थी। लेकिन मेन जो मंदिर था वो यहाँ पर ही था, जो अभी हमने आपको दिखाया था मनोरंजन सदन के पास। तो आइए चलते हैं हम वापस और देखते हैं कि कैसा माहौल रहने वाला है। दोस्तों अगर नुकसान की बात की जाए तो इस झांकी के ना लगने से कई लोगों को नुकसान हुआ है। जैसे झूला वाले व्यापारी थे, कई दुकानें, मैंने यहाँ पर कई बार ऐसा देखा है कि जो मतलब महिलाएं थीं वो खिलौनों की दुकानें लगाया करती थीं, और वो ऐसे लोग जो बहुत ही संपन्न परिवारों से नहीं होते थे, तो उनसे ही उनका खर्चा वगैरह चलता था। तो ऐसे कई लोग यहाँ पर दुकानें लगाते थे और इस बार वो क्या करेंगे पता नहीं। तो आप देख सकते हैं कि ये जो वैसे ट्रेन है, ये यहाँ से भी लोग पार करते ही हैं। पुल बनाया गया है, लेकिन पुल पर साइकिल वगैरह आसान नहीं होता है चढ़ाना, इसलिए लोग यहाँ से ही पार करते हैं। और अभी इस समय ट्रेनें भी कम चल रही हैं, तो खतरा कम है, लेकिन फिर भी इससे बचना चाहिए, इधर से पार करने से बचना चाहिए। क्योंकि आपको याद होगा कि 1-2 साल पहले, अभी जैसा कि उस बंदे ने बताया था कि दशहरा के समय जब रावण जलाया गया था, तो ट्रेन से कटकर कुछ लोग उनकी मृत्यु हो गई थी। तो उस समय मेला लगा हुआ था, और मेला रेलवे ट्रैक के पास ही था। तो ऐसा बचना चाहिए कि यहाँ पर इस तरीके की घटनाएं ना हो, इसीलिए। लेकिन अभी कोई ट्रेन आ नहीं है, तो उसको आराम से लोग देखभाल के निकल जाते हैं। तो हम भी देखते हैं कि यहाँ से पार करना कितना आसान होता है। पहले आप जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ पे जालियाँ लगाई गई हैं, कोई मोटरसाइकिल वगैरह नहीं ला सकते आप, लेकिन साइकिल वगैरह लोग यहाँ से निकाल लेते हैं। और पूरा इधर जो एरिया है आप देख ही सकते हैं कि किस तरीके से इसकी ट्रेन की देखिए ग्रीसिंग की गई है, तो आराम से लोग निकल जाते हैं। इतना प्रॉब्लम यहाँ पर नहीं होती, पूरा स्टेशन दिखाई देता है और देख सकते हैं आप खाली पड़ा हुआ है, तो लोग आराम से यहाँ आ जा रहे हैं। तो ये स्टेशन एक बार हमने आपको तब दिखाया था जब स्टेशन के बारे में वीडियो बनाई थी, तब भी आपको यहाँ पर कई सारी चीज़ें दिखाई थी। तो आप देख सकते हैं कि पूरा जो स्टेशन है पूरा सुनसान पड़ा हुआ है, पूरा खाली पड़ा हुआ है। कुछ इंजन खड़े हैं, कुछ ट्रेनें खड़ी हैं, लेकिन ज़्यादातर ट्रेनें बंद हैं। कोई ज़्यादा ट्रेनें नहीं चल रही हैं, मालगाड़ियाँ चल रही हैं और कुछ स्पेशल ट्रेनें ही अभी चल रही हैं कोरोना की वजह से। तो कोरोना ने क्या क्या प्रभावित किया आपको अब तो सब कुछ पता ही है।
अब बताने की इतनी ज़रूरत है ही नहीं। तो आप देखिए कि किस तरीके से इटावा का ये जगह जो चहल पहल, सबसे ज़्यादा चहल पहल वाली जगह भी अब बिल्कुल शांत हो गई है। हाँ दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए और अपना एक्सपीरियंस शेयर कीजिए। जैसा कि हमने बताया कि आप लास्ट टाइम इस झांकी में कब आए थे उसका एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर करें। कब डेट लिख सकते हैं, सन लिख सकते हैं, किस सन में आए थे। और ये देखिए पूरा एरिया पूरा खाली है, पूरा शांत चित्त पड़ा हुआ है।